नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फ्यूज़। आज हम फ्यूज़ के इंट्रोडक्शन, फ्यूज़ की आवश्यकता, फ्यूज़ के प्रमुख भागों, फ्यूज़ की कार्यप्रणाली, फ्यूज़ के प्रकार तथा फ्यूज़ के प्रमुख एडवांटेज के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का युग विज्ञान और टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने आज बहुत तरक्की कर ली है और इसी तरक्की का परिणाम है कि आज हमारे घरों व उद्योगों में अधिकांश काम बिजली से चलने वाली मशीनों की मदद से किए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन व उद्योगों में इन विद्युत चालित मशीनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन विद्युत चालित मशीनों ने कई घरेलू व औद्योगिक कार्यों को हमारे लिए काफ़ी आसान बना दिया है, परंतु इन विद्युत चालित उपकरणों को उपयोग में लेते समय बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि उपयोग के दौरान उत्पन्न हुई ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट जैसी समस्याओं के कारण उपकरणों अथवा उनसे संबंधित वायरिंग सर्किट में उपकरणों की करंट कैपेसिटी से अधिक करंट यानी विद्युत धारा प्रवाहित होने से उपकरणों के आंतरिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट तथा उपकरणों से संबंधित वायरिंग सर्किट के क्षतिग्रस्त होने का खतरा रहता है। अतः ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट से उपकरणों अथवा वायरिंग सर्किट को बचाने के लिए हमें ऐसी सुरक्षा व्यवस्था का प्रयोग करना चाहिए कि ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के समय ये विद्युत चालित उपकरण अथवा वायरिंग सर्किट विद्युत सप्लाई से अपने आप ही अलग हो जाए, ताकि उपकरण ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के समय उत्पन्न ओवर इलेक्ट्रिक करंट अथवा वोल्टेज के प्रतिकूल प्रभाव से अपने आप को बचा सके। ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट से उपकरणों को प्रोटेक्ट करने वाला प्रोटेक्शन सिस्टम अर्थात सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रयोग में लाई जाने वाली युक्तियाँ जो ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट से उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से बचाती है, विद्युतीय सुरक्षात्मक युक्तियाँ कहलाती है। अर्थात वे डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अथवा इलेक्ट्रिकल वायरिंग सर्किट को इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से प्रोटेक्ट करती है, प्रोटेक्शन डिवाइसेस कहलाती है। वैसे तो सुरक्षा की दृष्टि से कई प्रकार की प्रोटेक्शन डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन आज हम फ्यूज़ नामक प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से सर्वप्रथम वर्ष 1890 में थॉमस एल्वा एडिसन नामक वैज्ञानिक द्वारा सुरक्षात्मक युक्ति अर्थात प्रोटेक्शन डिवाइस के रूप में फ्यूज़ का आविष्कार किया गया। फ्यूज़ को विद्युत चालित उपकरण अथवा विद्युत वायरिंग सर्किट का रक्षक भी कह सकते हैं, क्योंकि यह विद्युत चालित उपकरण तथा उससे संबंधित विद्युत वायरिंग सर्किट की ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट से रक्षा करता है। फ्यूज़ ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के समय उपकरणों अथवा उपकरणों को सप्लाई पहुंचाने वाले विद्युत वायरिंग सर्किट को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है। फ्यूज़ को उपकरण अथवा उपकरण को सप्लाई पहुंचाने वाले विद्युत वायरिंग सर्किट के फेज़ वायर तथा उपकरण के बीच जोड़ा जाता है, अर्थात वायरिंग सर्किट अथवा उपकरण में करंट की एंट्री फ्यूज़ से होती है। ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में जैसे ही ओवर इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ से गुजरती है,
तो फ्यूज़ गर्म होने लगता है और फ्यूज़ एलिमेंट मेल्ट होकर टूट जाता है। फ्यूज़ के मेल्ट होकर टूटते ही सप्लाई के फेज़ का उपकरण से संपर्क टूट जाता है और ओवर इलेक्ट्रिक करंट उपकरण तथा उपकरण के वायरिंग सर्किट में प्रवेश नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप उपकरण तथा वायरिंग सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। चित्र में अलग अलग स्टैंडर्ड पर आधारित फ्यूज़ के सर्किट सिंबल दिखाए गए हैं। इन सर्किट सिंबल का यूज़ हम किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में सर्किट का डायग्राम बनाते समय फ्यूज़ को प्रदर्शित करने के लिए कर सकते हैं। फ्यूज़ की आवश्यकता की बात की जाए तो घरों तथा उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत चालित उपकरणों तथा इन उपकरणों के विद्युत वायरिंग सर्किट को ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के समय ओवर इलेक्ट्रिक वोल्टेज से बचाने के लिए फ्यूज़ की आवश्यकता होती है, क्योंकि ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के दौरान विद्युत सप्लाई सोर्स द्वारा विद्युत चालित उपकरण को उसकी कैपेसिटी से अधिक सप्लाई की जाने वाली इलेक्ट्रिक करंट को फ्यूज़ द्वारा लोड तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाता है, जिससे हमारा उपकरण तथा वायरिंग सर्किट ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के दुष्प्रभावों से बच जाता है। यदि हम फ्यूज़ का प्रयोग नहीं करते हैं तो फ्यूज़ के अभाव में जब ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट के दौरान ओवर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत चालित उपकरण तथा उपकरण के वायरिंग सर्किट के वायर्स में से फ्लो होती है तो वायर्स गर्म होने लगते हैं। वायर्स के गर्म होने से उनका इंसुलेशन पिघल जाता है, जिससे फेज़ व न्यूट्रल वायर के परस्पर संपर्क में आने से उत्पन्न स्पार्किंग से वायरिंग सर्किट में आग लग जाती है। वायरिंग सर्किट में लगी इस आग पर यदि समय रहते काबू नहीं पाया जाए तो यह आग भयंकर रूप से हमारे घरों व उद्योगों में फैल जाती है, जिससे घरों व उद्योगों में लगे अन्य महंगे सामान व उपकरण तथा वहाँ मौजूद व्यक्ति भी उस आग की चपेट में आ जाते हैं। इस प्रकार की विकट परिस्थितियों के उत्पन्न होने की संभावनाओं को कम करने के लिए वायरिंग सर्किट तथा विद्युत चालित उपकरणों में सुरक्षात्मक युक्ति के रूप में फ्यूज़ के उपयोग की आवश्यकता होती है। फ्यूज़ के प्रमुख भागों की बात की जाए तो फ्यूज़ के 3 मुख्य भाग होते हैं: फ्यूज़ बेस, फ्यूज़ कैरियर, फ्यूज़ एलिमेंट। आइए इनके बारे में जानते हैं। फ्यूज़ बेस, यह फ्यूज़ का स्टेपल पार्ट होता है जिसमें मेटेलिक कॉन्टैक्ट होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। जब फ्यूज़ एलिमेंट युक्त फ्यूज़ कैरियर को फ्यूज़ बेस में लगाया जाता है तो हमारा फ्यूज़ एलिमेंट अर्थात फ्यूज़ वायर बेस में लगे इन्हीं मेटेलिक कॉन्टैक्ट की मदद से सर्किट के साथ कनेक्ट हो जाता है। डीसी फ्यूज़ तथा राउंड फ्यूज़ हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज़ बेस चित्र में प्रदर्शित हैं। फ्यूज़ बेस हमारे फ्यूज़ एलिमेंट युक्त फ्यूज़ कैरियर को होल्ड करके रखता है, इसीलिए फ्यूज़ बेस को फ्यूज़ होल्डर भी कहा जाता है। फ्यूज़ बेस फ्यूज़ के आकार व प्रकार के आधार पर अलग अलग आकारों व प्रकारों में उपलब्ध होता है। किटकैट फ्यूज़, डी टाइप कार्टिज फ्यूज़ तथा लिंक टाइप कार्टिज व एचआरसी फ्यूज़ हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले फ्यूज़ बेस चित्र में प्रदर्शित हैं। इन फ्यूज़ बेस का इस्तेमाल फ्यूज़ को सर्किट के अंदर अविचल बनाए रखने के लिए किया जाता है। ये फ्यूज़ को मजबूती से पकड़कर रखते हैं ताकि लूज़ कनेक्शन नहीं हो। फ्यूज़ का अगला भाग फ्यूज़
कैरियर। यह फ्यूज़ का अस्थिर भाग होता है क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर इसे फ्यूज़ बेस में लगाया या फ्यूज़ बेस में से हटाया जा सकता है। फ्यूज़ के इसी भाग में फ्यूज़ एलिमेंट यानी फ्यूज़ वायर लगाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। कुछ फ्यूज़ कैरियर पारदर्शी मटेरियल द्वारा बने होते हैं, जिनमें लगे फ्यूज़ एलिमेंट को हम आसानी से देखकर फ्यूज़ के सही अथवा ओपन होने का पता लगा सकते हैं। और कुछ फ्यूज़ में फ्यूज़ कैरियर के अंदर लगा फ्यूज़ एलिमेंट नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनके फ्यूज़ कैरियर जो हैं वो पारदर्शी मटेरियल के नहीं बने होते हैं। ऐसे फ्यूज़ को हम उनकी फ्यूज़ कैरियर पर दोनों ओर लगी मेटल की कैप पर मल्टीमीटर की लीड्स को कनेक्ट कर कंटिन्यूटी मोड में मल्टीमीटर द्वारा टेस्ट करके फ्यूज़ एलिमेंट के सही अथवा ओपन होने का पता लगा सकते हैं। एसएमडी फ्यूज़ कैरियर तथा ऑटोमोटिव फ्यूज़ कैरियर चित्र में प्रदर्शित है। ऑटोमोटिव फ्यूज़ का इस्तेमाल सामान्यतः ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में किया जाता है, इसीलिए हम इन्हें ऑटोमोटिव फ्यूज़ कहते हैं। कुछ फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर्स के जल जाने पर फ्यूज़ कैरियर में नया फ्यूज़ वायर लगाकर उसे पुनः फ्यूज़ बेस में लगा दिया जाता है। ऐसे फ्यूज़ को रीवायरेबल फ्यूज़ कहते हैं। किटकैट फ्यूज़ एक प्रकार का रीवायरेबल फ्यूज़ होता है, परंतु कुछ फ्यूज़ में फ्यूज़ एलिमेंट अर्थात फ्यूज़ वायर के मेल्ट होकर टूट जाने पर फ्यूज़ कैरियर में फ्यूज़ एलिमेंट लगाना संभव नहीं होता है। अतः ऐसे फ्यूज़ के जल जाने पर जले हुए फ्यूज़ को फ्यूज़ बेस से निकालकर उसकी जगह फ्यूज़ बेस में नया फ्यूज़ लगाना पड़ता है, जैसे राउंड फ्यूज़, डी टाइप कार्टिज फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़, लिंक टाइप कार्टिज फ्यूज़ आदि नॉन रीवायरेबल प्रकार के फ्यूज़ हैं। इन फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर के मेल्ट होकर ब्रेक हो जाने पर नया फ्यूज़ वायर लगाना संभव नहीं होता है, इसीलिए हम इन्हें नॉन रीवायरेबल प्रकार के फ्यूज़ की श्रेणी में रखते हैं। फ्यूज़ का अगला भाग फ्यूज़ एलिमेंट। फ्यूज़ एलिमेंट एक टीन कॉपर, टीन लेड तथा एल्यूमिनियम से निर्मित इंसुलेशन रहित पतला वायर होता है, जिसे फ्यूज़ वायर कहते हैं। फ्यूज़ वायर को फ्यूज़ कैरियर में लगाया जाता है। कुछ फ्यूज़ वायर युक्त फ्यूज़ कैरियर को चित्र में दर्शाया गया है, जैसे राउंड फ्यूज़ कैरियर, किटकैट फ्यूज़ कैरियर, ऑटोमोटिव फ्यूज़ कैरियर आदि। फ्यूज़ तार के निर्माण हेतु कम गलनांक, कम प्रतिरोध, कम कीमत तथा उच्च चालकता वाले पदार्थों का चुनाव किया जाता है। फ्यूज़ वायर के निर्माण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले कुछ प्रमुख पदार्थ निम्न हैं: सिल्वर, टीन, जिंक, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि। इन पदार्थों के गलनांक तथा विशिष्ट प्रतिरोध के मान भी दर्शाई गई सारणी में प्रदर्शित है। फ्यूज़ के कार्य की बात की जाए तो फ्यूज़ विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। फ्यूज़ को फ्यूज़ वायर के फेज़ वायर के माध्यम से सप्लाई सोर्स व लोड उपकरण के बीच जोड़ा जाता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। अर्थात फ्यूज़ सप्लाई सोर्स को लोड अर्थात उपकरण से जोड़ने वाला एक ब्रिज यानी पुल है। सप्लाई सोर्स से निकलने वाली इलेक्ट्रिक करंट इस
फ्यूज़ नामक पुल से होकर लोड में प्रवेश करती है। सामान्य अवस्था में जब सप्लाई सोर्स द्वारा सप्लाई की जाने वाली करंट लोड की कैपेसिटी के अनुरूप होती है तो फ्यूज़ करंट को अपने में से गुजार कर लोड तक पहुंचा देता है। परिणाम स्वरूप लोड को सप्लाई प्राप्त होने लगती है और वह कार्य करता रहता है। परंतु ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जब लोड करंट का मान लोड कैपेसिटी से अधिक हो जाता है और ऐसी स्थिति में जब सप्लाई सोर्स से निकलने वाली ओवर इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ से गुजरती है तो फ्यूज़ में लगा फ्यूज़ एलिमेंट गर्म होने लगता है और मेल्ट होकर टूट जाता है। फ्यूज़ एलिमेंट के टूटने से सप्लाई के फेज़ का लोड से संपर्क टूट जाता है और ओवर इलेक्ट्रिक करंट लोड तथा लोड के वायरिंग सर्किट में प्रवेश नहीं कर पाती है। परिणाम स्वरूप लोड व लोड का वायरिंग सर्किट डैमेज होने से बच जाता है। फ्यूज़ के प्रकारों की बात की जाए तो फ्यूज़ निम्न प्रकार के होते हैं: किटकैट फ्यूज़, कार्टिज फ्यूज़, एचआरसी फ्यूज़, राउंड फ्यूज़ आदि। आइए इनके बारे में जानते हैं। किटकैट फ्यूज़। किटकैट फ्यूज़ में फ्यूज़ एलिमेंट अर्थात फ्यूज़ वायर के जल जाने पर फ्यूज़ कैरियर में नया फ्यूज़ वायर लगाकर उसे पुनः फ्यूज़ बेस में लगा दिया जाता है। अतः किटकैट फ्यूज़ एक प्रकार का रीवायरेबल फ्यूज़ होता है। किटकैट फ्यूज़ मुख्य रूप से घरेलू सिंगल फेज वायरिंग सर्किट में आईसीडीपी मेन स्विच के साथ तथा 3 फेज औद्योगिक वायरिंग सर्किट में आईसीटीपी मेन स्विच के साथ प्रयोग में लाया जाता है। ये फ्यूज़ सामान्यतः चीनी मिट्टी के बने होते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। किटकैट फ्यूज़ के 2 मुख्य भाग होते हैं: फ्यूज़ बेस तथा फ्यूज़ कैरियर। फ्यूज़ एलिमेंट के रूप में फ्यूज़ वायर को पेंचों की मदद से फ्यूज़ कैरियर में लगाया जाता है तथा फ्यूज़ कैरियर को फ्यूज़ बेस में फिट कर दिया जाता है। फ्यूज़ बेस में फिट कर दिया जाता है। फ्यूज़ बेस में लगे कॉपर टर्मिनल की मदद से फ्यूज़ वायर सप्लाई सोर्स व लोड के बीच जुड़ जाता है। ये फ्यूज़ सामान्यतः 6 से 400 एम्पियर रेटिंग में उपलब्ध होते हैं। इस फ्यूज़ का ज़्यादातर उपयोग घरेलू वायरिंग में किया जाता है। घरेलू वायरिंग में 6 एम्पियर 250 वोल्ट से 16 एम्पियर 250 वोल्ट तक के किटकैट फ्यूज़ प्रयोग में लाए जाते हैं तथा औद्योगिक वायरिंग सर्किट में 200 एम्पियर 440 वोल्ट से 400 एम्पियर 440 वोल्ट तक के किटकैट फ्यूज़ प्रयोग में लाए जाते हैं। कार्टिज फ्यूज़। यह पूर्ण रूप से बंद फ्यूज़ होता है और बंद होने के कारण इस पर वातावरण का प्रभाव नहीं पड़ता है। इस फ्यूज़ में फ्यूज़ कैरियर चीनी मिट्टी अथवा पोर्सिलिन की खोखली बेलनाकार नली के रूप में निर्मित होता है। नली के सिरों पर पीतल धातु की कैप लगी होती है जिनसे टर्मिनल कनेक्ट होते हैं। इन टर्मिनल की मदद से फ्यूज़ को सर्किट में जोड़ा जाता है। नली के अंदर कैप के मध्य कॉपर व टीन की मिश्र धातु से निर्मित इंसुलेशन रहित सिंगल वायर को फ्यूज़ एलिमेंट के रूप में लगाया जाता है। फ्यूज़ वायर के चारों तरफ नली के अंदर क्रिस्टल सैंड पाउडर भरा जाता है जो फ्यूज़ के जलने पर स्पार्किंग को रोकता है। कैरियर ट्यूब यानी नली के ऊपर एक इंडेक्स सर्कल बना होता है। इस सर्कल को देखकर हम फ्यूज़ की स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। फ्यूज़ के जल जाने पर इंडेक्स सर्कल का रंग काला पड़ जाता है। इस प्रकार के फ्यूज़ सामान्यतः 2 से 60 एम्पियर करंट रेटिंग में बनाए जाते हैं और इनका उपयोग विद्युत वितरण प्रणाली में किया जाता है।
कार्ट्रिज फ्यूज़ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डी टाइप कार्ट्रिज फ्यूज़ तथा लिंक टाइप कार्ट्रिज फ्यूज़। HRC फ्यूज़, इस फ्यूज़ का पूरा नाम हाई रिपर्चिंग कैपेसिटी होता है। यह भी एक प्रकार का कार्ट्रिज फ्यूज़ होता है जो एयर टाइट कांच या फाइबर की आयताकार नलिका के रूप में बनाया जाता है। चित्र में HRC फ्यूज़ की बनावट दर्शाई गई है। इसमें फाइबर कांच अथवा चीनी मिट्टी से निर्मित कैरियर ट्यूब के दोनों सिरों पर ब्रास यानी पीतल धातु की कैप लगी होती है, जिनसे फ्यूज़ लिंक कॉन्टैक्ट कनेक्ट रहते हैं। दोनों कैप के मध्य कैरियर ट्यूब के अंदर 30 एम्पियर से 1000 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज़ एलिमेंट यानी फ्यूज़ वायर लगा होता है। इस फ्यूज़ की खास बात यह होती है कि यह किसी भी प्रकार के ओवरलोड को कुछ समय तक सहन करने की क्षमता रखता है। इतने समय में यदि लोड करंट का मान घटकर लोड की कैपेसिटी के अनुरूप हो जाता है तो यह लोड करंट को लोड को प्रदान कर देता है, और यदि ओवरलोडिंग घटने की बजाय बढ़ जाती है अथवा शॉर्ट सर्किट करंट लंबे समय तक सर्किट में बनी रहती है तो इसमें लगा फ्यूज़ एलिमेंट ज़्यादा समय तक उस शॉर्ट सर्किट करंट को सहन नहीं कर पाता है और गर्म होने लगता है। परिणाम स्वरूप एलिमेंट अर्थात फ्यूज़ वायर मेल्ट होकर टूट जाता है और लोड को सोर्स से डिस्कनेक्ट कर लोड को ओवरलोडिंग व शॉर्ट सर्किट से बचा लेता है। राउंड फ्यूज़, इस प्रकार के फ्यूज़ में फ्यूज़ कैरियर पारदर्शी पदार्थ का बना होता है, जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। फ्यूज़ कैरियर के पारदर्शी होने के कारण इसमें लगे फ्यूज़ एलिमेंट को हम आसानी से देखकर फ्यूज़ के सही अथवा ओपन होने का पता लगा सकते हैं। कैरियर ट्यूब के दोनों सिरों पर लगी मेटल की कैप के मध्य ट्यूब के बीच फ्यूज़ वायर लगा होता है। इस प्रकार के फ्यूज़ में फ्यूज़ वायर के ओपन हो जाने पर फ्यूज़ वायर को बदलना संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में फ्यूज़ एलिमेंट युक्त फ्यूज़ कैरियर ही फ्यूज़ बेस में लगाना पड़ता है। अतः यह एक प्रकार का नॉन रीवायरेबल फ्यूज़ होता है। यह फ्यूज़ सामान्यतः 100 मिली एम्पियर से 10 मिली एम्पियर रेटिंग में उपलब्ध होता है तथा अधिकांश डीसी ऑपरेटेड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसे डीसी फ्यूज़ भी कहते हैं। इसका उपयोग टू व्हीलर वाहनों में भी किया जाता है। एडवांटेज ऑफ फ्यूज़ की बात की जाए तो फ्यूज़ के कई प्रमुख एडवांटेज होते हैं, जैसे सभी सुरक्षात्मक युक्तियों में से फ्यूज़ सबसे सस्ती सुरक्षात्मक युक्ति होती है। फ्यूज़ को किसी प्रकार के मेंटेनेंस अर्थात रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। फ्यूज़ की कार्यकारी आयु काफ़ी लंबी होती है, अर्थात यह लंबे समय तक कार्य कर सकता है। फ्यूज़ आकार में छोटा होने से इसकी करंट लिमिटिंग दक्षता अधिक होती है और यह सर्किट में कम स्थान घेरता है। फ्यूज़ बिना किसी प्रकार की आवाज़ किए, चिंगारी उत्पन्न किए, गैस या धुआं उत्पन्न किए बिना शॉर्ट सर्किट करंट को रोकने की क्षमता रखता है। ओवरलोडिंग से सुरक्षा प्रदान करने हेतु फ्यूज़ एक उचित युक्ति है। इस प्रकार आज हमने फ्यूज़ की आवश्यकता, फ्यूज़ के भागों, फ्यूज़ की कार्यप्रणाली, फ्यूज़ के प्रकार तथा फ्यूज़ के प्रमुख एडवांटेज के बारे में आपको बताया। आज यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।